वेलकम स्टूडेंट्स टॉपिक हमारा चल रहा था मेंसुरेशन और मेंसुरेशन की आज है क्लास नंबर 11। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एक स्पेशल टाइप क्वाड्रिलेटर्स की। आज हम टाइप करेंगे, हमने रेक्टेंगल कर लिया था, है ना। रेक्टेंगल हो गया हमारा, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, रोम्बस हो गया, सर्कल कर लिया, सेमी सर्कल कर लिया। आज की क्लास में रहेगा हमारा ट्रेपेजियम। क्या रहेगा? ट्रेपेजियम रहेगा, इसको साथ रख। ठीक है, तो ट्रेपेजियम क्या डायग्राम होती है, क्या आकृति होती है, उसके बारे में हम पहले आपको बताऊंगा सारी क्लास के बारे में। ट्रेपेजियम में क्या होता है, बच्चों को ट्रेपेजियम का कंफ्यूजन रहता है कि समलंब होता क्या है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा इन बातों को कि समलंब बाकी चतुर्भुज से अलग कैसे है, बाकी चतुर्भुज से अलग कैसे है। इसका क्वेश्चन यदि देखें हम, आपको क्वेश्चन किस तरह से आते हैं एग्जाम में, तो आपको वो दिखा देता हूँ। हमने कर लिए थे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, और पिछली क्लास में हम थे यहाँ पे, है ना। ये क्वेश्चन देखिए पहले आप। एरिया ऑफ फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा। हमने किसके बारे में पढ़ना है? हमने पढ़ना है ट्रेपेजियम के बारे में। द एरिया ऑफ ए फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम मेजर 1440 मीटर स्क्वायर. The perpendicular distance between its parallel sides is 24 meter. If the ratio of the parallel side is 5:3, the length of the longer parallel side. इसकी हिंदी करूं तो क्या बनेगी कि एक समलंब चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल 1440 है, जो पैरेलल साइड्स हैं उनके उनके बीच जो दूरी है वो है आपके पास 24 सेंटीमीटर। इफ द रेशियो ऑफ द पैरेलल साइड इज 5:3, मीन्स जो समांतर भुजाएं हैं उनके बीच जो अनुपात है भुजाओं के बीच वो है 5:3। हमने बताना है जो पैरेलल साइड में से बड़ी साइड है उसकी लंबाई क्या होगी, उसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिना पेन उठाए वाला क्वेश्चन है। 5 है, 3 है तो 15 है, और 15 बड़ी पूछी है तो पैरेलल है, तो क्या आंसर आ जाएगा 75। ठीक, तो सिर्फ पेन उठाने वाला क्वेश्चन है, मतलब पेन उठा के ऐसे आंसर ही मार्क करना, इतना से समय लगना है। लेकिन इससे पहले क्या करते हैं हम, इससे पहले इसका बेसिक समझते हैं। अब यदि मैंने सीधा आंसर मार्क किया, इसके पीछे कारण है कि मेरे को इसकी पूरी कहानी पता है। ठीक है, ट्रेपेजियम होता क्या है, आपको अगले 15 मिनट पूरे ध्यान से इस क्लास को देखना है और आप भी सीधा आंसर मार्क कर दोगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या होगा, सारा कुछ बताऊंगा अभी, किस किस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। फिर आप पिछले कितने भी पेपर आपने कर रखे हैं या आपने किए हैं, यदि आपने ये वाला क्वेश्चन उसमें से छोड़ दिया है तो आप फिर देखना, फिर आपके क्वेश्चन सारे बनेंगे, आपसे होंगे। यदि आप ये 10-15 मिनट ध्यान से इसको सुनोगे तो 10 से 15 मिनट ध्यान लगाना, और उसके बाद क्या है, इसकी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ये शेप कैसी होती है, ट्रेपेजियम आकृति कैसी होती है। तो ट्रेपेजियम की जो आकृति होती है ना, वो इस तरह से होती है। एक साइड मैंने ये बनाई, एक साइड मैंने ये बनाई। ओके, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया ट्रेपेजियम। और ये होती है ट्रेपेजियम की हाइट। तो आप एक बार कंफ्यूज ना हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम हटा देते हैं। ये क्या बना, ये बना ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम
ट्रेपीजियम क्या होता है? चार भुजाओं वाली एक फिगर है हमारे पास, ठीक है। चार भुजाओं में से दो भुजाएं मैं बोलूंगा समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमांतर होती हैं। समांतर मतलब पैरेलल साइड, असमांतर मतलब नॉन पैरेलल, जो समांतर नहीं है। तो समांतर और नॉन पैरेलल का मतलब आप समझे पहले तो कि समांतर भुजाएं कौन सी होती हैं। यदि मैं कहूं आपको कि एक मेरे पास AB है, ये AB, एक मेरे पास है इधर नीचे मैंने बनाया DC, है ना, तो ये मेरे पास है DC। देखो इन बातों को समझ जाना, क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं है, जितने मर्जी क्वेश्चन आप कर लेना, जिसको इस बात का पता उसके क्वेश्चन होंगे ही होंगे और सीधा आंसर मार्क करेगा वो, जिसको ये पता है। नहीं तो फिर वहां पे मेहनत करनी पड़ेगी आपको। AB है, CD है, दोनों समांतर हैं। दोनों क्या हैं? पैरेलल लाइंस हैं। इस तरह से समांतर होता है, पैरेलल लाइंस, समांतर। अब समांतर होता क्या मीन्स? अपने नाम से क्लियर है, समान अंतर। इन दोनों में जो अंतर है वो क्या रहेगा? समान रहेगा। छोटी बड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी है बड़ी है ये मत देखो। यदि आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो समान अंतर का, इसमें ये जो डिफरेंस है ना आपके पास, ये वाला, ये जो अंतर है ये क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। सब जगह पे ये अंतर जो है, डिफरेंस है, ये इक्वल रहेगा। उन लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। मींस कहने का मतलब यदि मैं AB को आगे बढ़ाऊं और CD को भी आगे बढ़ाता जाऊं तो ये दोनों लाइंस आपस में कभी नहीं मिलेंगी, आपस में आगे बढ़ती जाएंगी, कभी नहीं मिलेंगी। तो उन लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और ट्रेपीजियम के लिए पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट हमें पता हो, छोटी बड़ी का कोई लेना देना हमें नहीं है, ठीक है। ये और छोटी भी होती ना फिर भी इसके पैरेलल होनी थी। यदि मैंने क्या लिखा है कि AB जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है? CD के या DC के। AB अलग से लिख देता हूं, पैरेलल DC, ये पैरेलल का साइन होता है, समानांतर। आपको यहां भी दिख रहा है कि AB है, DC है और ये दोनों क्या पैरेलल हैं, आपस में कभी नहीं मिलेंगी। आप माइंड में इसको आगे बढ़ा के भी देख सकते हो, इसको भी आगे बढ़ा के देख सकते हो, कभी भी आपस में इन्होंने नहीं मिलना। तो जो आपस में दूर दूर रहते हैं, है ना, लेकिन मिलाप नहीं होता इनका कभी भी, है ना। चाहे सामने है लेकिन कभी मिल नहीं सकते, सामने है लेकिन मिल नहीं सकते, एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं। अब देखते हैं नॉन पैरेलल कौन सी होती हैं। नॉन पैरेलल मींस यदि मैं इसको ऐसे आगे बढ़ाऊं, ठीक है, और इसको इसके साथ मिला दूं तो ये मेरी कौन सी है? ये मेरी है नॉन पैरेलल साइड। नॉन पैरेलल, इसको हटा दें, कंफ्यूजन ना हो आपको, बीच में से इसको हम हटा देते हैं, ठीक। अब एक मैंने बनाई पैरेलल, एक मैंने बनाई नॉन पैरेलल, है ना। अब ये दोनों नॉन पैरेलल है तो एक जोड़ा आपके पास पैरेलल का होगा ट्रेपीजियम में और एक जोड़ा होगा नॉन पैरेलल का। मींस यदि आप इसको आगे बढ़ाओ और इसको आगे बढ़ाओ तो माइंड में बढ़ा के देखो, क्या ये मिल नहीं जाएंगे आपस में? इसको आगे यदि आप बढ़ा के देखो और इसको बढ़ा के देखो ऐसे, और ऐसे चलेगी ना ये, तो आपस में कहीं ना कहीं जो मिल जाते हैं उनको बोलते हैं नॉन पैरेलल। जो सिर्फ एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन कभी मिल नहीं सकते उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो इसके लिए ये कंसेप्ट का पता होना जरूरी था, पैरेलल और नॉन पैरेलल क्या होता है। जब भी आपको कोई ऐसी डायग्राम, ऐसी आकृति दिख जाए भी जिसमें एक पेयर पैरेलल है और एक पेयर नॉन पैरेलल है, तो वो आकृति को क्या बोलते हैं? उस आकृति को बोलते हैं समलंब, ठीक है, ट्रेपीजियम। ये मेरा क्या है? ट्रेपीजियम। ओके, तो ये थी इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा। अब इनमें ये दोनों मिल तो नहीं सकते, लेकिन इनके जो बीच की दूरी है, जो सारी जिंदगी क्या जितना भी समय हो जाए, जो कभी कवर नहीं होने वाली, AB CD के पास नहीं आने वाला, है ना, तो इनके जो बीच की दूरी है उसको हम H कहते हैं, हाइट। इनके जो बीच की दूरी है वो हाइट है। यहां बनाना है, यहां बना लो, यहां भी बना सकते हो। इनके बीच की दूरी हमेशा H रहेगी और एक आपको ये पता हो, एक दोनों ये पता हो, तो आपका क्या आएगा? हमारा काम चल जाएगा, हमारा एरिया आ जाएगा। यदि इसका एरिया पूछा हो तो अब तक जो मैंने आपको समझाया, अब तक यही समझाया भी पैरेलल साइड कौन सी होती हैं, नॉन पैरेलल कौन सी होती हैं, और जो पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच की दूरी
दो समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी होती है उसको h से लिख सकते हो। h मतलब हाइट, ऊंचाई, दूरी, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्वेश्चन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोला जाएगा आपको। मींस ये टेढ़ा नहीं होता कभी भी, ये टेढ़ी नहीं होगी कभी, बिल्कुल सीधी आएगी। सीधी आएगी तो आपको पता है जो लाइन बिल्कुल सीधी आती है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। और क्वेश्चन में बोला जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए आपको बताता हूं, अब क्वेश्चन पे चलते हैं दोबारा से। ये देखिए, जब मैंने क्वेश्चन शुरू में आपको दिखाया था, क्वेश्चन नंबर था वो 72 था क्या, 72, एक मिनट रुकें, ये रहा 72 नंबर आया नहीं, आ गया। ये देखिए ट्रेपेजियम था, ठीक है। जिन बातों का आपको पता होना चाहिए, जो बातें मैं वहां पे समझा रहा हूं आपको कि आपका आंसर सीधा आएगा 75, कैसे आएगा यदि आपको इन बातों का पता। अब आपको ट्रेपेजियम का पता चल चुका है क्या होता है ना। ट्रेपेजियम में आपको क्या पता हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो अभी मैंने एच लिखा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का पता हो, है ना। बिटवीन इट्स पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स का पता हो, जो पैरेलल साइड्स के बीच दूरी है, दो जो समांतर भुजाएं हैं, इसकी हिंदी क्या है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को ही क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला जाता है। ट्रेपेजियम का पता लगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का पता लगा, पैरेलल साइड्स का पता लगा, ठीक। तो अब चलते हैं हम खाली पेज पे, ट्रेपेजियम वाले पेज पे चलते हैं जहां पे हमारा ट्रेपेजियम था। ये आया, देखिए ट्रेपेजियम में एक साइड पैरेलल, एक साइड नॉन पैरेलल, बीच वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये दोनों पैरेलल है, आप इसको नाम दे सकते हो, कोई मर्जी नाम आप दे दो। मैंने इसको नाम दिया कि P से नाम दे दिया क्योंकि दोनों पैरेलल है, तो ये P1 क्या दिया और DC को क्या दिया, P2। DC को क्या कहा, P2, और इसको कहा P1। एरिया के लिए मेरे को नॉन पैरेलल की अभी फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, जब हम एरिया पढ़ रहे हैं इनकी जरूरत भी कई बार पड़ जाती है, उसके बारे में बताऊंगा। तो जो इसका एरिया होता है, जो इसका एरिया होता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, जो इसका एरिया होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल, और जो एरिया होता है 1/2, मतलब चलो फॉर्मूले बाद में बात करते हैं, पहले ये देखिए आप क्या कीजिए, जब भी आपने एरिया निकालना है आप उनकी जो समांतर भुजाएं हैं ना उनको जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ने के बाद आप उसकी गुणा h में कीजिए और जो आएगा उसका आधा कीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मैंने समझाया हुआ बीच वाला स्थान, बीच वाला एरिया। भी कितना एरिया ये ट्रेपेजियम कवर कर रहा है, दोनों समांतर भुजाओं को जोड़ने पर उसकी गुणा परपेंडिकुलर डिस्टेंस में करने पर और 2 का भाग दे दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आता है एरिया। देखिए कैसे आता है, तो इसका आपने किताबों में जो पढ़ा होगा ना, वो पढ़ा है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का जोड़, जो मैंने आपको बोला दोनों को जोड़ना है, समांतर भुजाओं का जोड़, समांतर भुजाओं को जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनके बीच की जो दूरी है उससे आपने क्या करना है, उससे आपने कर देनी है इसकी गुणा। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, इस तरीके से आप निकाल सकते हो इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई करने पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके प्रश्न हमसे कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएंगे। क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे हम चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। ये बातें मैं आपको समझा चुका हूं। ट्रेपेजियम, पहले ट्रेपेजियम बनाते हैं। ये मेरा बना ट्रेपेजियम, मान लो मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी माना और इसको डी माना, ठीक है। एक मेरे को ट्रेपेजियम चाहिए और मेरे को क्या चाहिए, और मेरे को चाहिए इनके बीच वाला डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस, हाइट चाहिए, और दोनों मेरे पास हैं क्या। चलो उसको छोड़ो, आप क्वेश्चन को छोड़ो,
आप इस तरीके से पहले इसको समझो, वो ये बाद में करते हैं। यदि मैं बोलूं कि दो समांतर भुजाएं हैं, क्या आएगा, 4, 24, 45 और 75। यदि मैं आपको बोलूं कि ये साइड आपके पास है 75, ठीक है, ये साइड कितनी है 75 सेंटीमीटर है, और ये साइड आपकी है 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर ये साइड है, और बीच में जो डिस्टेंस है आपके पास है 24, बीच में जो डिस्टेंस है आपके पास है 24। तो आप इसका क्या निकाल लें, आप इसका निकाल लें एरिया, है ना, एरिया निकाल लें। तो हमें पता है भी एरिया कैसे निकलता है, इस पूरे ABCD मेरा फील्ड है, कोई मेरा खेत है, कुछ मर्जी दे सकता है आपको। यदि खेत है तो खेत का एरिया कैसे निकलेगा, खेत का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसकी ओर ध्यान ना दें एक बार, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको एरिया निकालना बता रहा हूं। एरिया कैसे निकलेगा, जब मैं 75 और 45 को जोड़ूंगा, है ना, 70 और 45 110 और 10 120, 120 को आप गुणा कर देना किससे, 12 से। 120 को जब 12 से गुणा कर दोगे ना, क्योंकि मेरे को पता है आधा करना है, मैंने आधा कर लिया 24 का, 24 का आधा आया 2, इधर बना 120, 120 को जब मैंने 2 से गुणा किया, मतलब 20 से गुणा किया, 70 और 40 110, 110 और 10 120, 120 का 12 में गुणा करना, मींस 12 का स्क्वायर ही करना है, तो आपको एरिया मिलेगा 1440। रुको, आप भरना फॉर्मूले में, एरिया इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई 1/2 करना है हमें, है ना, जो आपने किताबों में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। इन दोनों को जोड़ना है। मैंने क्या बताया था, P1 जो पैरेलल साइड है और P2 दोनों का जोड़ करना, और हमें इससे क्या करना, मल्टीप्लाई, मींस h से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एरिया। यदि इसका एरिया पूछा गया, क्या पूछा गया, एरिया, वो आपके पास आएगा। अब बढ़ते हैं वैल्यूज। एरिया यदि हमने निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2 की गुणा आप करोगे P1, P1 मतलब छोटी वाली 45 लिख लो, है ना, पैरेलल साइड, P मतलब पैरेलल साइड, P2 मतलब बड़ी पैरेलल साइड 75, और गुणा आप इसका किस में दोगे, गुणा दोगे आपका इसका हाइट में, हाइट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 24 में, और इनको सॉल्व करोगे ना, तो आप कहां पहुंचोगे, आप पहुंचोगे 1440 पे, तो आपका निकल जाएगा एरिया 70। और चलो आपको समझाने के लिए लिख देता हूं यहां पे, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका क्या बनेगा, 70 और 40 110 और 10 120, 120, और गुणा आपके पास आएगा 24। अब 2 को चाहे आप 24 से काट लो, 2 को चाहे आप 120 से काट लो, 2 का जब आप 24 से काटोगे देखो, तो आपके पास आएगा 12, और इस 12 को इस 12 से गुणा तो करना, और साथ में क्या लगा देनी है, 0 लगा देनी है। इस 12 को इस 12 से गुणा करोगे, स्क्वायर्स मैंने आपको करवाई हुई है, याद करना, वो वाली क्लास देखना आप स्क्वायर्स वाली। तो 12 का स्क्वायर्स क्या होता है, 144, 12 into 12 144 आया, और ये जो 0 बची थी ये हमने क्या लगा दी, 144 आएगा क्या, इसको हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। 144 आया, और 144 के साथ क्या लगा दी, 0 लगा दी। ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो मीटर है क्या, मीटर है। यदि ये मीटर में आपके पास, चलो इसको हटाते हैं, बिगड़ गया, ये मीटर में था, ये 40 कितना था हमारे पास, अच्छा निकाला था मैंने 75 और 45 मीटर में है, और ये 75 भी मीटर में है, इसको काट दो। यदि सारे मीटर में है तो आपको एरिया किस में मिलेगा, एरिया मिलेगा मीटर स्क्वायर में। ये होता है इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला। 1/2 समांतर भुजाओं का योग करोगे और इसको रखोगे ब्रैकेट में, जो रूल मैंने आपको बोर्ड मास में सिखाया है, इनटू हाइट। तो इसको आप इससे कैंसिल कर सकते हो, लेकिन आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे। ब्रैकेट में क्या था, ब्रैकेट में आपके पास आया था 120, तो इसलिए मैंने सबसे पहले बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व किया। ये मेरे पास आया 120, इसको कैंसिल किया और इसकी गुणा की, मेरे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। इस तरह से एरिया निकाला जाता है। यहां पे आपको ये क्वेश्चन क्या है, यहां पे क्या कहा गया होगा आपको कि ऐसे खेत का क्षेत्रफल पता करें, एरिया पता करें जिस खेत की समांतर भुजाएं 75 और 45 है, 45 और 75 है, और उन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी आपके पास 24 है, मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है।
तो उस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उस खेत का क्षेत्रफल निकालने का ये आया फॉर्मूला। ठीक, हमने लगाया, हमें पता है 45 और 75 होते हैं 120, 120 का 2 में भाग करना है 60, 60 को 24 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 1440, या 120, 120 को 2 पे 24 काटोगे 12 आएगा, और 120 को 12 से गुणा करोगे क्या आएगा 1440। तो इस तरह से क्या निकाला जाता है, एरिया निकाला जाता है। ठीक, अब और समस्या कहां पे आएगी, और समस्याएं यदि आपको ये समझ आ जाए ना, फिर कोई समस्या नहीं आगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, फिर आप देखोगे पिछले पेपर, अब हमें पता लग गया है, और पिछले पेपरों में कोई भी क्वेश्चन आप करोगे ना, तो मैं जब भी समलंब मींस ट्रेपेजियम पढ़ाता हूं तो एक ही बात कहता हूं, आप इस कंसेप्ट को माइंड में रखें, और क्वेश्चन में कुछ मर्जी पूछा हो, क्वेश्चन में कुछ मर्जी पूछो, आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप करके देखना इस क्लास के बाद। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमें एरिया चाहिए था, यहां पे एरिया हमारा आ गया। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं बाकी चीजें समझने के लिए भी, हमें और क्या क्या पूछा जा सकता है, ये बातें आपको समझ आ गई होंगी, है ना। चलो इसको साफ करते हैं अब। अब एरिया हमें निकालना था, एरिया हमने निकाल लिया, उसके बाद इसी क्वेश्चन में क्या होता कि यदि आपको एरिया दिया जाता, जैसे इस क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है 1440, जो हमारा आंसर आ गया था, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, इसी क्वेश्चन को हमने उल्ट कर देते हैं। यदि आपको एरिया दिया होता 1440, आपसे एरिया देके आपसे बड़ी भुजा, जो बड़ी है, बड़ी भुजा या छोटी भुजा, यहां पे पूछा गया बड़ी भुजा, है ना, लॉन्गर साइड, यदि आपसे लॉन्गर साइड पूछी जाती, लॉन्गर साइड पूछ सकता है, लॉन्गर साइड क्या होगी, तो मींस यदि मैं कहूं कि एरिया आपके पास है 1440, एरिया 1440 है, और हाइट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड्स, उनकी समांतर भुजाओं के बीच जो दूरी है वो कितनी है 24 है, 24 मीटर। यदि 140 मीटर स्क्वायर है, ये 24 मीटर है, तो आप मेरे को उसमें से एक बड़ी भुजा, एक भुजा उसमें से जो बड़ी है या छोटी को एक दे सकता है, एक भुजा, चलो हम लेते हैं छोटी भुजा, छोटी भुजा भी बोला जा सकता है, स्मॉलर साइड, छोटी भुजा मींस आप कोई मर्जी रख लो P1, एक भुजा आपको दे दी 45 है, 45 मीटर है, तो आप ये बताएं कि जो दूसरी पैरेलल साइड होगी वो कितनी होगी। ठीक है, एरिया भी दे दिया, हाइट भी दे दी, पेरीमीटर भी दे दिया, पूछा कि आपसे दूसरी भुजा, पेरीमीटर सॉरी, पैरेलल लाइन की साइड भी हमें दे दी, क्या है 45 है। अब ये गायब कर दिया, हम भी गायब कर देते हैं इसको, देखिए। चलिए अब हमसे पूछा हुआ है कि पैरेलल साइड कौन सी है, मींस हमसे पूछा DC, दूसरी पैरेलल साइड, दूसरी समांतर भुजा जो बड़ी है, ऐसे भी कह सकता है। ठीक है, नहीं है तो सीधा पूछेगा भाई जो दूसरी समांतर लाइन है वो कितनी है आपके पास, इसको सही कर लें। चलिए अब आप क्या करोगे, मैंने बोला कि कुछ मर्जी पूछा हो आपसे, आपने इसी कंसेप्ट पे रहना है, एक कंसेप्ट सारे क्वेश्चन, कंसेप्ट यही रहना भी आपको एरिया का पता है, एरिया कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जो दिया आप पुट कर दो। 1440 दिया, हमने यहां पे 1440 कर दिया, इक्वल टू 1/2 लिखा, गुणा, इन दोनों को जोड़ना है, पता है इन दोनों को जोड़ना है, लेकिन एक है एक नहीं है, तो जो है वो तो लिखो, आप जो दिया हुआ है ना वो लिखो पहले, दूसरा अपने आप आएगा, और गुणा क्या करेंगे, गुणा करेंगे हाइट से, हाइट हमें दे रखी है 24। अब इसको सॉल्व करो, आपके पास दूसरी भुजा जो हमारी थी कितनी थी 75, वो आ जाएगी। देखिए आप क्या करोगे, आप करोगे, आपको पता है 24 का पहाड़ा आपको आता है, 24 के पहाड़े में 1440 आता है 6 नंबर पे, 60 नंबर पे आएगा, ये देखते हैं 24 का पहाड़ा सीधा आप ये पढ़ सकते हो कि यहाँ पे 60 आएगा, 2 का 60 में गुणा करोगे, देखो जो चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके क्या होगी, इधर आके होगी भाग, है ना। 24 यदि इधर गुणा होना है, इधर आके भाग होना है, तो 24 का 240 में तो काटता है, सीधा ही काट लो आप वहां पे, 24 को 1440 में काटना है तो 60 आएगा। अब 2 इधर भाग है तो इधर आके क्या होना है, उसने इधर आके होना है मल्टीप्लाई, तो 2 का 60 में गुणा करोगे आपके पास आएगा 120, ओके। और इधर बचा 45, और जो हमने निकालना है दूसरी भुजा,
का जोड़। जो चीज गुणा होती है इक्वल टू के उस साइड जाके भाग होती है, जो चीज भाग हो रही है उस तरफ जाके गुणा होती है, जो चीज प्लस हो रही है उस तरफ जाके माइनस होती है। ओके, ये बेसिक बातें आपको पता होंगी। 45 है तो 45 इधर प्लस है तो इधर जाके क्या होगा, माइनस होगा। तो 120 में से यदि आप 45 को माइनस करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा जो दूसरी समांतर लाइन है P2। तो 120 में से 45 घटाना आपके पास आ जाएंगे 75 और ये प्रकट हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 75। तो आपकी कौन सी आ जाएगी, लॉन्गर साइड। यदि आपको बोल रहा है कि लॉन्गर साइड कौन सी है, लॉन्गर पैरेलल साइड कौन सी है, तो वो कौन सी है, 75। ठीक है, ये प्रश्न नहीं आ रही। ठीक है, इसके लिए रोको, आसान है, बिल्कुल आसान है ये भी। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि जब क्षेत्रफल निकालना हो तब भी ये फार्मूला है ना, अलग फार्मूला किताबों में क्या अलग अलग करके बनाए हुए हैं सारे, इसके लिए ये, इसके लिए ये नहीं, एक ही रखो, वहीं पे आप अपना काम चलाओ और एक से ही चलाऊंगा। जैसे मेरी आदत है, आप समझते हो कि एक कंसेप्ट लेके चलता हूं हर एक टॉपिक में और उसके एक ही कंसेप्ट से सारे के सारे क्वेश्चंस करवा देता हूं। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें देखा, और ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप सीधा करोगे। ठीक है भाई, सीधा कब करोगे, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरह से और आप कर पाओगे। 75 है, 45 है, पता ही है हमें, 75 नहीं पता था, हमें 75 हमने निकाला है। 120 में से 45 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, बड़ी साइड मिलेगी 75, जो कि हमारी आ गई थी P2, जो कि हमारा क्या था, टारगेट था इस क्वेश्चन में। आपको पता है यहाँ पे कुछ नहीं था हमारे पास, तो हमने क्या किया, अभी ये 24 है, 24 का आधा किया। सबसे पहले 24, जिसका दोनों में से आधा हो रहा हो, 24 का आधा हो रहा था, 24 का आधा किया, क्या आया, 12 आया, है ना। उस 12 को मैंने कहां पे काट दूंगा, इस पे काट दूंगा, फिर मेरे पास 12 आ जाएगा। और 45 मेरे पास है, मैं चेक कर लूंगा, इसको जब काटूंगा मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास 120 आ जाएगा। तो 120 और 45 तो मेरे पास है ही, जब 120 आ जाएगा, 45 मेरे पास है भी, 45 में क्या जोड़ूंगा, 120 आ जाए, तो 45 में 75 जोड़ने भी क्या आते हैं, 120 आते हैं। ठीक, ये आएंगी बातें आपको प्रैक्टिस से, और इसके बारे में सारा कुछ जब आपको पता होगा। तो अब हमने एरिया से दूसरी साइड में निकाल ली, बड़ी साइड। एरिया से यदि छोटी साइड पूछी होती तो फिर भी बात सारी वही है, फिर भी सारी बात वही है। यहां पे 45 और 75 आपको दिया जाता तो यहां पे 75 रख दोगे, और देखना आपके पास यहां पे 75 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, 45 आ जाएगा। ठीक, छोटी साइड दी है तो बड़ी साइड दी है, दोनों में से एक आपको भुजा दी है, दूसरी भुजा मिल जाएगी। सारा समय ऐसे ही करना है। यदि आपको यहाँ पे 45 पूछा होता, 75 निकालना होता, या 75 दिया होता, 45 पूछा होता, तो 75 आप पुट करना यहाँ पे, सारा क्वेश्चन वैसे। यहाँ पे 75 120 में से माइनस करोगे, क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और पूछी जा सकती है इस क्वेश्चन में, जो पूछी जाती है, जा कह सकती है, जाती है ये चीज। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं आप, चलिए रुकिए एक बार, इसको आपको समझ आ गया होगा, इसको मैं साफ कर रहा हूं। ठीक है, सारा साफ कर देते हैं, रुकिए। चलिए अब हम फिर बनाते हैं दोबारा से। एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, ये हमारा बना ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम बनने के बाद हमने इनको नाम दिए ABCD। अब हमें बोला गया ये 75 है, ये 45 है। एरिया जो है वो आपके पास है 1440, है ना। आप क्या पता करके बताएं हमें, आप हमें पता करके बताएं ये जो हाइट है बीच वाली, ये कितनी होगी, जो दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया समांतर, हिंदी में आएगा तो सुनो क्या आएगा, एक समलंब चतुर्भुज मींस ट्रेपीजियम की दो भुजाएं, दो समांतर भुजाओं में से एक भुजा 75 है, एक भुजा 45 है। यदि उसका एरिया 1440 है तो उन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, उन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड्स, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड्स, जो हम निकाल रहे हैं ये हमें नहीं पता कि पैरेलल साइड्स के बिटवीन डिस्टेंस कितना है, वही निकालना है। तो मैंने कहा कि आप क्या करो, आप एक ही कंसेप्ट पे रहो, एरिया वाले पे, एरिया इंटू हाफ मल्टीप्लाई दोनों भुजाओं का हमने सम किया और मल्टीप्लाई हमने कर देना हाइट से, जो हमारे पास अब नहीं है, जो हमारा टारगेट है।
ओके, देखिए क्या किया मैंने, चलो अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है हाइट। ये मैंने अलग लिख दिया, आपको पता भी आपने हाइट निकालनी है। एरिया जो है मेरे को दिया हुआ है 1440। जब मैंने एरिया भरा तो एरिया मेरे पास आया 1440। यदि एरिया 1440 है, 1/2 मल्टीप्लाई दोनों का जोड़ करना है, दोनों मेरे पास हैं तो समय बचाऊंगा, दोनों को जोड़ के लिख लूंगा। दोनों का जोड़ आएगा 120 और मल्टीप्लाई क्या निकालना है, निकालना मैंने एच है। क्या निकालना है, हाइट निकालनी है एच। अब इसको यहीं पे आप सॉल्व कर दो और ये कैलकुलेशन आप करोगे दिमाग में, ठीक है। अब पता है ये 120 है, ये 1440 है। यदि 120 है, 1440 है तो आप यदि धीरे धीरे करते हो तो क्या करोगे, इस जीरो से पहले ये जीरो तो काट ही सकते हो, ठीक है। आपको 12 का स्क्वायर पता है, 12 का वर्ग पता है, 144 होता है, तो सीधा 12 के वर्ग से इसको काट दोगे और नीचे बचा 2, यहां पर बचा 12, है ना। और आपका कंसेप्ट क्लियर है कि यदि यहां पर भाग है तो ये इधर जाके क्या होगा, गुणा होगा। इस 2 का गुणा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 24 और यही तो है हमारे पास 24 हाइट 24 ही थी ना उसमें, उस क्वेश्चन में हाइट 24 दी थी। लेकिन हम सोच रहे हैं यदि हाइट हमसे पूछा जाए तो हाइट कैसे निकालेंगे, इस 2 का 12 में गुणा देके देखो क्या निकलता है, 24 निकलता है। 24 आपका आंसर आ जाएगा, एच निकल जाएगी, है ना, एच की वैल्यू निकल जाएगी। जिसकी भी वैल्यू निकालनी हो ना, जिसकी भी वैल्यू निकालनी हो उसको अकेला छोड़ना पड़ता है, ठीक है। आपको मान लो किसी की भी वैल्यू निकालनी है तो उसको यदि आप अकेला छोड़ दोगे ना तो वो निकल जाएगा, ठीक है। अकेला छोड़ के देखना किसी को, वो निकल जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। एच निकालना है तो हमने ये इधर भी कुछ नहीं बचा, इधर 2 था, 2 को इधर लेके गया, 12 का 2 में यदि गुणा करूंगा तो एच क्या रह जाएगा, बेचारा नहीं है, वो निकलना चाहता है। समझ रहे हो मेरी बातों को, भावनाओं को समझा करो। एच निकलना चाहता है, कोई भी पर्सन है, यदि उसने निकलना है कहीं तो उसको अकेला छोड़ना पड़ेगा। यदि आप पास बैठे रहोगे ना तो वो निकल नहीं सकता। 12 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। मतलब एच की वैल्यू कितनी आ गई, 24। सारा मीटर में है तो 24 भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। एरिया यदि आपके पास मीटर स्क्वायर में दे रखा है तो ये भी मीटर में आएगी, ये भी मीटर में आएगी और हाइट भी, दो समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी होगी वो भी क्या आएगी, मीटर में आएगी। और हमने निकाली वो कितनी है, 24 है, ठीक। अब इस क्वेश्चन में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, या इसमें जिसका हम आज बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम की, सॉरी ट्रेपीजियम की, तो ट्रेपीजियम में और क्या क्या हो सकता है। एरिया भी सीख लिया हमने कैसे निकाला जाता है, साइड भी सीख ली, हाइट भी सीख ली। चलो अब इसी क्वेश्चन पे आते हैं, अधिक या कम। चलो रुको, एक बार और रुको, इसको साफ करते हैं। अब इसका क्वेश्चन और कैसे पूछा जाता है, और पूछा जाएगा थोड़ा सा रिलेशन बना के। साइडों में आपको दोनों साइडें नहीं देगा, एक साइड दे देगा, दूसरी साइड आपको पता होनी चाहिए क्या होगी। दोनों साइडें भी गायब कर सकता है। चलो पहले दोनों साइडें गायब कर देते हैं हम, है ना, दोनों साइडें गायब कर देते हैं। आपको बोला गया कि जो आपके पास एरिया था वो था 1440 मीटर स्क्वायर, है ना, और जो आपके पास हाइट थी, उनके बीच की जो दूरी थी वो थी 24 मीटर। और आप बताओ कि जो पैरेलल साइड मींस समांतर भुजाएं हैं उनमें बड़ी भुजा कौन सी है, छोटी भुजा कौन सी है। दोनों भुजाएं बताओ, जो इस क्वेश्चन में बात की गई है कि दोनों भुजाएं आप बताओ बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। इसमें सिर्फ हमसे क्या पूछी गई है, समांतर भुजाओं में से जो बड़ी है ना, और जो बड़ी है मैंने कहा था क्या आएगा, 75 आएगा। वो कैसे आएगा देखिए, समझिए बात को अच्छी तरह से। यदि ये मेरे पास ट्रेपीजियम है तो मैंने इसको मैच किया, इसको मैच किया, मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर है बात कि ट्रेपीजियम ये होता है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और इनके बीच की दूरी होती है ये वाली, जो कभी दूरी कवर ये नहीं कर पाते, जिस वजह से ये मिल नहीं पाते। तो ये दूरी जो कभी ना खत्म होने वाली दूरी है समांतर भुजाओं के बीच, हमेशा वो उसको एच बोला जाता है। और उसको और क्या बोला जाता है, उसको बोला, पर सीधा कर देना थोड़ा सा, इसको सीधा कर लेना, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब हमें क्या दिया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये दिया उनके भुजाओं का अनुपात बता दिया हमें, है ना। चलो इसको भी रुको एक बार। यदि मैं आपको ये बोल दूं कि मेरे को एक भुजा भी नहीं दी हुई, लेकिन यहां पे आपको एक बात कहेगा
कि दोनों भुजाएं यदि नहीं देगा ना तो इनमें कोई ना कोई आपको क्या बताएगा, कोई ना कोई रिलेशन बताएगा, संबंध बताएगा। इस क्वेश्चन की बात मैं अभी भी नहीं कर रहा हूं। जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपको पेपर्स में क्वेश्चन में देखेगा ये बात भी, यही क्वेश्चन आपको देखेंगे। इस बात को अच्छी तरह से आप समझ जाओगे तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यदि दोनों भुजाएं उसने गायब कर दी ना तो फिर नहीं निकलेगा हमसे, फिर हम नहीं निकाल सकते। देखिए निकालने की कोशिश भी करेंगे तो निकाल नहीं पाएंगे। आपको यदि यहां पे दिया हुआ है भी एरिया, जो क्षेत्रफल है आपको पता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा क्या होता है, हाइट होती है, h होती है। तो यदि आप इसमें लगा के देखोगे ना, एरिया आया 1440 1/2, और ये दोनों ही नहीं है हमारे पास, ना P1 है ना P2 है, और इनटू हम हाइट कर भी लें 24, तो क्या इससे आपका आंसर आए, पहुंच पाओगे आप आंसर पे? ध्यान से देखो, नहीं पहुंच पाओगे, दोनों ही नहीं है। यदि वो दोनों ही गायब करेगा तो इसका मतलब दोनों के बीच आपको कोई संबंध देगा, कोई रिलेशन देगा। अब इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूं कि यदि मैं आपको ये कहूं कि जो बड़ी भुजा है वो छोटी से 30 अधिक है, बड़ी भुजा छोटी से 30 अधिक है, बड़ी भुजा छोटी से 30 अधिक है, ठीक है। तो यदि ये कह दिया भी जो बड़ी भुजा है वो छोटी से 30 अधिक है, बड़ी छोटी से 30 अधिक, छोटी से 30, 30 जो है वो ज्यादा है, और दोनों भुजाएं नहीं बताई मेरे को, अधिक क्या, चलो कम बाद में करते हैं। यदि बड़ी भुजा छोटी से 30 अधिक है, देखो हमने ये क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको समझाने के लिए लिया है भी। आपको पता था 145 और 175 है, ये तो आपको पता है ना, 145 और 175 है, तो इस दोनों ही पूछेगा अब आपसे। लेकिन क्या दे देगा, ये भी नहीं देगा आपको, जैसे मैंने यहाँ पे ये भी भरा, ये भी भरा, ये भी भरा, तो आप करके देखना, इसको यदि आप इससे काटोगे ना तो कुछ नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा आपका। काटोगे तो पता है 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा तो 120 हो जाएगा, है ना। 120 इक्वल टू P1 प्लस P2 मीन्स दोनों का आप योग निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? दोनों का योग। यदि दोनों का योग पूछा है तो योग आप निकाल सकते हो, 120 आ गया, फिर आपका आंसर आ जाएगा। अभी दोनों का योग पूछा था। अब यदि आपसे पूछा ही छोटी भुजा या बड़ी भुजा, दोनों में से कोई मर्जी पूछ सकता है। यदि आपसे छोटी भुजा पूछी है या बड़ी भुजा पूछी है और दोनों नहीं दी हुए, तो फिर आपको रिलेशन देगा भी बड़ी भुजा जो है बड़ी छोटी से 30 अधिक है, बड़ी छोटी से 30 अधिक है। अब इस अधिक और कम का मतलब समझना, थोड़ी देर अधिक और कम का मतलब समझना। अधिक और कम जब भी आपको पेपर में दिख जाए ना, अधिक और कम, इसका मीन्स होता है उनका डिफरेंस, अंतर। अधिक और कम का मतलब हमेशा क्या होता है? अंतर। मीन्स बड़ी और छोटी भुजा में 30 का अंतर रहा होगा, बड़ी और छोटी भुजा में 30 का अंतर रहा होगा। कितने का अंतर रहा होगा? 30 का। जब भी आपको अधिक या कम दिख जाए, इसका मतलब दोनों में वो क्या है, वो दोनों में अंतर है, डिफरेंस है 30 का। यदि मैं यहां पर कम कर देता, मीन्स छोटी भुजा बड़ी से 30 कम है, तो फिर क्या है? फिर भी तो अंतर ही है ना। छोटी भुजा बड़ी से 30 कम है, तो फिर भी क्या करोगे? अंतर लोगे आप, है ना। तो आपसे पूछा छोटी भुजा कितनी आएगी, इसमें मान लो मैंने P1 छोटी भुजा लिखा, तो छोटी भुजा ये वाली है और बड़ी भुजा ये वाली है, तो बड़ी छोटी से 30 कम है। तो अब हम एक को एज्यूम करेंगे, मानेंगे। और मानना कैसे है, एज्यूम कैसे करना है? जिसके बारे में बताया हुआ है कभी भी उसको मत मानो, कभी भी उसको एज्यूम मत करो। एज्यूम हम उसको करेंगे जिसके बारे में हमें नहीं बताया हुआ। बच्चों की समस्या रहती है, भी सर आप तो मान लेते हो, है ना। मैं मान लेता हूं क्योंकि आप भी मान सकते हो, आप भी मानो। और बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि आगे कहते हैं सर मानना क्या था, मानना था वहां पे कुछ ना कुछ, हमें ये नहीं पता चला भी बड़ी को मानना था कि छोटी को मानना था। किसको आप, हम एक्स या वाई कुछ भी मानेंगे, किसको मानेंगे? तो मैं हमेशा समझाता हूं कि आप क्लास में जाओ, उस क्लास को ध्यान से सुनो, मैंने उसमें बताया हुआ है हमेशा किसको मानेंगे। हमेशा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, हमेशा हमें मानना पड़ेगा। अधिक और कम आ जाए तो हमेशा क्या होता है? डिफरेंस, जो मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूं, है ना। यदि मानना पड़े ना, अब देखो कंडीशन ये पैदा होगी, हमको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा किसी ना किसी को, दोनों ही नहीं है हमारे पास। तो ये रिलेशन हमें बताएगा, ये वाला जो रिलेशन हमें पेपर में दे रखा है, ये बताएगा कि किसको मानना है। आपको बोला बड़ी भुजा के बारे में बता रखा है,
जो बड़ी है वो छोटी से 30 अधिक है। बड़ी की भुजा में इंफॉर्मेशन दे रखी है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई आप उसको मानो। इसको मानो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। छोटी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, इसका मतलब छोटी को हम मान सकते हैं। यदि मैंने इसको x माना तो ये मेरी क्या हो जाएगी, बड़ी ऑटोमेटिक आएगी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो बड़ी मेरी क्या आएगी, इससे 30 अधिक आएगी। बड़ी छोटी से 30 अधिक है। यदि ये x रही होगी तो ये क्या रही होगी, x प्लस 30। इसमें 30 जोड़ दोगे कहां पहुंच जाओगे, बड़ी पे पहुंच जाओगे। ठीक है, अब हम इतना क्वेश्चन तो कर चुके हैं, इतना तो करना पड़ेगा। ए इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई P1 प्लस P2 इंटू हाइट। आपको पता है भी दोनों को जोड़ने पर, 2 से भाग देने पर, x से गुणा करने पर कहां पहुंचते हैं, क्षेत्रफल पे पहुंचते हैं। तो क्षेत्रफल की जगह पे मैंने 1440 लिखा, 1/2 का 1/2 लिखा रहने दिया। इन दोनों के बारे में नहीं पता था, या तो यहीं पे इन दोनों की वैल्यू भर दूंगा, नहीं तो वैसे ही पड़ा रहने दूंगा और मेरे पास आ जाएगा ये सारा कुछ। दोबारा से करके दिखाता हूं आपको। देखिए, इसको छोड़िए बात, चलिए इधर करते हैं। अब आपको दोनों पूछी हुई है, बड़ी पूछी गई है, छोटी पूछी है, कोई भी पूछा गया है, आप क्या करोगे, आपको दिया था एरिया, आपने एरिया लिखा 1440 इक्वल टू 1/2 होता है, उसके बाद पता ही है, और दोनों को जोड़ा गया होगा तो जोड़ लो दोनों को। एक मेरे पास यदि x है, एक मेरे पास यदि x है तो दूसरी मेरे पास क्या, इससे 30 अधिक है, तो बड़ी वाली क्या आएगी, x प्लस 30। बड़ी वाली क्या आएगी, x प्लस 30। यदि ये x है तो ये x प्लस 30 है, और दोनों को जोड़ता हूं और किससे गुणा करता हूं, हाइट से, डिस्टेंस से, दूरी से, जो दूरी कभी खत्म होने वाली नहीं है, वो मेरे पास है 24। तो 24 से गुणा किया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 24 के पहाड़े में 6 नंबर पे आएगा 140, 60 आया, 2 का 60 में गुणा करोगे क्या आया, 30 आया। इन दोनों को जोड़ा तो क्या आया, 2x आया, और प्लस 7, दोनों का गुणा करोगे तो 30 कहां से आएगा, दोनों का गुणा करोगे, दो इधर के गुणे तो होगा, 60 का 2 में गुणा किया तो क्या आया, 120 आया, यहां पे आया था 60, है ना। 60 का 2 में गुणा किया तो 120 आया, और इधर बचा हमारे पास ये चीज, x और x क्या आया, 2x आया, 2x में क्या जोड़े, 30 जोड़े। ठीक है, अब चलते हैं ऊपर, यहां पे एडजस्ट करना। 120 में से 30 घटाऊंगा, ये प्लस इधर आके माइनस होगा। 120 में से 30 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 120 में से यदि आप 30 घटाओगे तो आएगा 90, उधर बचेगा 2x, और आपको पता है जिसको निकालना उसको अकेला छोड़ना पड़ेगा, ये 2 नीचे आ जाएगा और वो निकल जाएगा। तो 2 से भाग करो, क्या आएगा, 45 आएगा। जिसको निकालना उसको अकेला छोड़ना। ठीक, 2 से भाग किया, 90 का 45 आ गया, तो ऑटोमेटिक चेक करना कि आपकी छोटी भुजा पूछा गया तो 45 आंसर होगा, बड़ी भुजा पूछा गया तो यहाँ पे 45 की वैल्यू पुट करना। 45 में 30 जोड़ना, कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। 45 में 30 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 75। ये सारी क्या आ जाएगी, 75। छोटी पूछी हो, बड़ी पूछी हो, 45 प्लस 30 मीन्स 75। ये 45 मीटर है तो ये कितने मीटर है, 75 मीटर। ठीक है, तो आज हमने लगभग सारा इसका एरिया पूछा हो, हाइट पूछा हो, भुजा पूछी हो, एक दी हो, सारा कर लिया। अब एक लास्ट काम और करते हैं, अब इसके ऊपर आते हैं। यदि इस तरह से हमारे पास आ जाए तो बात तो वही है, ये भी आसान है प्रश्न, इसमें क्या है। अब देखिए, अब पढ़िए इस क्वेश्चन को। यदि एरिया 1440 है ना, आपको पता है कि जो एरिया होता है वो होता है 1440, और किसमें होता है, मीटर स्क्वायर में। एरिया यदि 1440 दे दिया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड्स, इनकी पैरेलल साइड के बीच जो डिस्टेंस है वो है 24 मीटर, कभी ना पूरा होने वाला डिस्टेंस 24 मीटर, वो हमारे पास क्या एच है। और हमें रेशो दे दी, हमें क्या दे दी, रेशो दे दी 5:3। और रेशो मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई है, मैंने जब भी रेशो आपको पढ़ाता था तो मैंने कहा था इसको कर लो, रेशो और परसेंटेज भी इनको अच्छी तरह से करो। यदि इनको अच्छी तरह से करोगे ना तो हर एक चैप्टर में घुसेंगे ये परसेंटेज, रेशो। ठीक है, आज उसकी बात नहीं करते, आज सिर्फ हम अपने कंसेप्ट पे रहते हैं। ये 5 है, ये 3 है, तो रेशो का मतलब है कि P1 और P2 की जो समांतर भुजाएं हैं, पैरेलल साइड है, उनकी रेशो दे दी। तो आप इसके साथ किसी की भी मल्टीप्लाई लगा लो, आपने मान लो इसको, आप मान लोगे 5x
और इसको हम मान लोगे 3x। ठीक है, तो ये हमारे पास भुजाएं आ गई। मीन्स कहने का मतलब यदि 5 3 अनुपात है तो ये 5 है तो ये 3 भी हो सकती है। इसका डबल करोगे, इसका डबल होता है 10 तो इसका भी डबल करना पड़ेगा, इसका डबल होता है 6। यदि ये 10 होगी तो ये 6 होगी, ये 15 होगी तो ये कितनी होगी, 3 का गुणा किया ये 9 होगी, ये 20 होगी तो ये कितनी होगी, 4 का गुणा किया उधर, 4 का गुणा इधर करो, 3 को 4 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, है ना। अब इसका 9 में गुणा करोगे ना, या इसका 15 में गुणा करोगे तो 15 का 5 में गुणा करोगे 75 मिलेगा, 15 का 3 में गुणा करोगे 45 मिलेगा, है ना। तो हमें सिर्फ इसकी वैल्यू तो निकालनी है x की। मेरे को सीधा दिख गया था जब मैंने आंसर मार्क किया था भी 15 ढूंढ लिया मैंने, 15 का 5 में गुणा करके आपको बता दिया भी बड़ी संख्या पूछी है, क्या आंसर आया 75। तो जब हमने इनको देखा और इसके बाद क्या था हमारा कंसेप्ट जो बना है हमारा भी है कि जब भी एरिया निकालना है आपने तो आपने 1/2 की गुणा करनी है, किसके साथ करनी है 1/2 की गुणा, समांतर भुजाओं के योग के साथ। तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 5x ये है और 3x ये है, जब दोनों को जोड़ा तो क्या आया 8x, और गुणा हाइट की गुणा करनी है तो ये क्या आया, ये आया 24, और एरिया की जगह पे आप क्या भरोगे, एरिया की जगह पे आप भरोगे एरिया, और एरिया कितना हमारे पास 1440। ये वाला क्वेश्चन अब कर रहे हैं, ठीक है। 1440 यदि एरिया था, 1/2 दोनों का अनुपात था, दोनों को मान लिया 8x, और गुणा किया किसके साथ, हाइट के साथ, दूरी के साथ, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, जो डिस्टेंस है पैरेलल साइड्स के बिटवीन। तो 24 का 6 में काटेंगे 60 आएगा, 60 की 2 में गुणा करेंगे 120 आएगा, और 120 बराबर यदि 8x आया तो 1x की वैल्यू क्या है, आपको 1x की वैल्यू मिलेगी, है ना, 1x की। तो 8 को जब आप 120 से काटोगे x अकेला रह जाएगा और निकल जाएगा, 8 का 120 में काटा तो क्या आया 15 आया, 15 8 120, और इस 15 को यहां भरोगे तो क्या मिलेगा, इस 15 को यहां भरोगे तो बड़ी साइड पूछी गई है आपको, बड़ी साइड मिलेगी, और इस 15 को यहां भरोगे तो क्या मिलेगा आपको, छोटी साइड मिलेगी। और दोनों ही ऑप्शंस में पड़े थे, और बड़ी साइड चाहिए तो 15 तो गुणा करना था, सिर्फ 15 से गुणा करना था, और इसमें कुछ भी नहीं है, 15 गुणा 5 ही करना था। 15 गुणा 5 करने में कितना समय लगता है वो आप खुद देख सकते हो। 15 को 5 से गुणा किया, आंसर क्या आ गया 75। तो बड़ी भुजा मेरे पास आई 75, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद। आज हमने किसके बारे में पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है ट्रेपीजियम के बारे में। ट्रेपीजियम भी हमारा खत्म हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, अब ट्रेपीजियम का आप कोई भी पिछले कोई भी जो पेपर है उठा सकते हो, उसके ट्रेपीजियम के क्वेश्चन देखना, ढूंढना उसको, और ढूंढने के बाद क्या होगा कि आपकी वो समस्या हल हो जाएगी। कहीं पे कोई क्वेश्चन आपका अड़ रहा है, नहीं आ रहा, तो आप इसी क्लास पे दोबारा आना, इसको देखना, और फिर आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी और डायग्राम के साथ, और कोई डायग्राम लेके आएंगे अगली क्लास में, और उसका पोस्टमार्टम करेंगे सारे का सारा, जैसे आज हमने किसका किया, आज किया ट्रेपीजियम का। और ये वाले क्वेश्चंस वहां पे आएंगे, डायरेक्टली फॉर्मूले अब यूज करूंगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बाकी करवाए हैं ऐसे ही मैंने आज क्या करवा दिया, आपको ट्रेपीजियम आज फिर करा दिया। धन्यवाद स्टूडेंट्स।